सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैंने कल आपको पढ़ाया था कम्यूटेशन ब्रैकेट। कम्यूटेशन ब्रैकेट में मैंने आपको कल बहुत कुछ समझा दिया था, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करने को भी दिए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे, बहुत सिंपल सी बातें हो। तो अब आगे के कम्यूटेशन ब्रैकेट पढ़ेंगे हम, और जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके भी सिलेबस में आते हैं, और CSIR नेट में भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो कम्यूटेशन ब्रैकेट। तो सारी कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे से आगे जो भी कम्यूटेशन ब्रैकेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, या फिर एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन ब्रैकेट्स। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछ जाते हैं तुम्हारे एंगुलर मोमेंटम वाले। तो वो हम लोग आज करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले, फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन अब। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला होता है जो तुम सबको याद होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का एक बहुत, ये यहाँ तक हमने कल किया था ना, इसके बाद से आज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, हेडिंग दो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, क्योंकि पहले तुम्हें एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर समझाना पड़ेगा ना, तब जाके तुम एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन ब्रैकेट निकाल पाओगे। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बड़ा सिंपल सा साम है। तो पहले तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके तुम लोग ऑपरेटर निकाल पाओगे। देखो, क्लासिकल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ एंगुलर जब होती है ना, जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, जिसे टॉर्क बोलते हैं, तो हर चीज़ एंगुलर मोशन में एंगुलर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एंगुलर मोमेंटम एल होता है। अगर ये सिंपल मोमेंटम में आप आर क्रॉस कर देंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। उल्टा मत कर देना, उल्टा करते गड़बड़ हो जाएगी। आर क्रॉस पी होता है हमेशा, पी क्रॉस आर नहीं होता। हमेशा याद रखना, आर पी लिखा जाएगा। ठीक है, राजेश पारिक, तो राजेश पारिक लिखना हमेशा, तो आर पी उल्टा मत कर देना बस, है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इसी चीज़ को यूज़ करके हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर निकालेंगे। ठीक है ना। तो अगर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर निकाला जाए तो उसे एल केप बोलते हैं, तो विच इज सिंपली इक्वल टू आर केप मल्टीप्लाई विद द पी केप। आर के पोजीशन कहलाता है, पी मोमेंटम कहलाता है, और वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है ना। तो आगे देखो, अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर 3 डायमेंशन लिखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो है वो एल एक्स हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है वो एल वाई हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है वो एल जेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ, मान लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन भी अगर मैं एक्स में बात करूँ तो एक्स में पोजीशन एक्स हो जाएगा, और वाई में पोजीशन वाई मान लेते हैं, और जेड में पोजीशन जेड मान लेते हैं। अगर मोमेंटम की बात करें हम लोग, तो यहाँ भी 3 डायमेंशन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्स में मोमेंटम पी एक्स हो जाएगा, वाई में मोमेंटम पी वाई हो जाएगा, और जेड में मोमेंटम पी जेड हो जाएगा। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें ऊपर पुट कर दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो नाम, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। तो अगर मैं 2 3 4 से वैल्यू 1 में पुट कर देता हूँ, 2 से, 3 से, और 4 से,
वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस LZ बराबर कितना हो जाएगा। अब कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग मैट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स बना दीजिए। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पहले डायरेक्शंस, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में पहले उसको लिखा जाएगा जो पहले आ रहा है। अब जैसे मान लो आर पहले आ रहा है ना, तो आर के कंपोनेंट को हम लोग पहले लिखेंगे, तो आर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड है। फिर पी बाद में आ रहा है, तो पी के कंपोनेंट को बाद में लिखा जाएगा, तो बाद में मतलब कि नीचे की ओर, तो पी एक्स लिखा जाएगा, पी वाई लिखा जाएगा और पी जेड लिखा जाएगा, और फिर मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाएगा। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना तुम सबको आता है, तो हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये आई कैप एल एक्स हो जाएगा, और ये जे कैप एल वाई हो जाएगा, और ये के कैप। तो पहले हम आई कैप को सॉल्व करेंगे। तो आई कैप सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आई कैप सॉल्व करते वक्त आई कैप वाली रो खत्म कर दी जाएगी, उसी के बाद में इसी का कॉलम खत्म कर दिया जाएगा, ये वाला कॉलम खत्म कर दिया जाएगा। तो बेटा ये सब खत्म करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई, पहले ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, उल्टा पुल्टा मत कर देना। तो पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, वाई पी जेड, फिर माइनस लिखा जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जेड पी वाई, ठीक है। ये हो गया आई कैप वाला काम। अब इसको कर दो इरेज। चलो इरेज करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जे कैप समझ दूँ, पहले जे कैप समझ लो। अब यहाँ पर एक लगाया जाता है माइनस, फिर लिखते हैं हम जे केप वाला काम। जे केप वाला काम करने से पहले जे केप वाली रो को खत्म कर दिया जाता है, और जे केप वाले कॉलम को भी खत्म कर दिया जाता है, मतलब रो और कॉलम दोनों खत्म कर दो जे वाले। फिर बचा क्या, तो बचता है ये चीज़, ये वाली चीज़। फिर हम लोग x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स पी जेड। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इसे माइनर बोलते हैं, तो हम लोग माइनर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना, माइनस जेड पी एक्स, एंड द लास्ट, एक बार प्लस एक बार माइनस, उसके बाद में, अब उसके बाद में हो जाएगा लास्ट, फिर आएगा वापस से प्लस, फिर के केप लगाते हैं। माइनस प्लस लगाने का रीज़न पता है क्या होता है, रीज़न ये होता है -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम, इससे हम लोग माइनस प्लस लगाया जाता है। मतलब कि आप कौन से एलिमेंट से काम कर रहे हो, जैसे मान लो मैं जे से काम कर रहा हूँ, तो जे जो एलिमेंट है वो सेकंड रो का, सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है जे एलिमेंट। तो जे एलिमेंट की रो कौन सी है, फर्स्ट। जे एलिमेंट का कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सॉरी कॉलम कौन सा है, सेकंड। इसलिए -1 की पावर 2 + 1 बराबर 3 होगा, इसलिए -1 लिखा है मैंने। जब हम लोग आई कैप के साथ डील कर रहे थे बेटा, तो आई कैप में रो कौन सी थी, पहली रो थी, और कॉलम कौन सा था, पहला कॉलम था, इसलिए वो -1 की पावर 1 + 1। के कैप के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर रो कौन सी है, पहली रो है, कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम है, तो पहली रो और तीसरा कॉलम मतलब 4 हो गया ना, तो -1 की पावर, इसलिए प्लस आया। तो इसीलिए प्लस माइनस इस प्रकार लगाए जाते हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। और -1 की पावर r + c को हम बोलते हैं माइनर, दैट्स कॉल्ड माइनर। और ये हमने निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला है, ठीक है पूरा। अब आगे देखो, अब मैं जब के केप को सोल्व करूँगा ना बेटा, तो के केप को सोल्व करते वक्त आपको सिंपली क्या करना है, इस के केप वाली इसको हटा देना है, और इसको भी हटा देना है। तो क्या बचेगा फिर, इनको हटाने के बाद ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई और फिर इसका मल्टीप्लाई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, दैट्स इट। अब ये मिटा दो सारे के सारे, ये कोई काम की नहीं है।
तुम समझ गए ना, बस काफ़ी है। आगे देखो, इतना हो गया हमारे पास। तो ये मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व कर दिया। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो मैं कंपेयर करूंगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई केप, जे केप एंड के केप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट या मल्टीपल, एक ही बात है, मल्टीपल तो सही रहेगा। कंपेयरिंग मल्टीपल ऑफ आई केप, जे केप एंड के केप। तो कंपेयर करना आता है ना। जैसे आई केप का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, एक्स, एल एक्स, ठीक है, ये एल एक्स। यहाँ पर आई केप का मल्टीपल क्या है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसे बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इक्वेशन नंबर 5, ये क्या हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तुम क्लासिकल में भी पढ़ते हो। सिमिलरली जब आप एल वाई लिखेंगे तो एल वाई मतलब वाई जे केप का मल्टीपल, तो वो एल वाई है। तो यहाँ पर जे के का मल्टीपल क्या है, माइनस लगा हुआ है बेटा, तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस वाले को आगे लिख दो। तो ये जेड पी वाई माइनस जेड पी एक्स, पीछे वाला आगे आ जाएगा ना, माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। सो जेड पी एक्स प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। तो एक्स पी वाई एक्स पी जेड जो हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6, इसे बोलेंगे वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और के केप का मल्टीपल आप करो, तो ये कितना हो जाएगा, एल जेड। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। बिना मैट्रिक्स को सोल्व करे क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार निकाला जाए, उसकी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि तुम लोग को अगर मैं कभी ज़िंदगी में पूछूं कि बच्चों एक्स कंपोनेंट बताओ, वाई कंपोनेंट बताओ, जेड बताओ, मैं रैंडमली तुमसे पूछ लूं कि एंगुलर मोमेंटम का तुम्हें रैंडमली कोई ना कोई सा कंपोनेंट निकालना है, एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो, कैसे भी निकाल लो, तो मैं कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। तो मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो बेटा हाथों हाथ तुम नहीं निकाल सकते ना, मैट्रिक्स बनाओगे टाइम लग जाएगा, इतना टाइम किसके पास है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग के पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आप शॉर्ट ट्रिक खोपचे में लिख लो, इधर है खोपचा, खोपचा किधर है, इधर देखो खोपचा। जब भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये रफ में लिखना है यहाँ पे। हम लोग एक बात जानते हैं, एक्स वाई जेड का चक्रव्यूह घूमता है। एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, और जेड के बाद एक्स आता है। ये चक्रव्यूह घूमता है, इस प्रकार से घुमा दे चक्रव्यूह। चक्रव्यूह घूमने के बाद एक बात समझना, अब जैसे मान लो तुम्हें एल एक्स, एल का पहला कंपोनेंट एल एक्स लिखना है, तो देखो एल एक्स लिखा आपने, तो एक्स के बाद वाई आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीज पहले लिखी हुई है ना, उसका वाई कंपोनेंट आप लोग लिख दोगे। तो आर का वाई कंपोनेंट, फिर वाई के बाद जेड आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में बाद में जो लिखा हुआ है उसका जेड कंपोनेंट लिख दोगे। लिख दिया, ये पहली स्टेप हो गई खत्म। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, ठीक है ना। फिर माइनस में उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा मतलब अब इसका जेड कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट, तो ये खत्म। बिना मैट्रिक्स के ही आप सोल्व कर पाओगे इस चीज़ को, आपको मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि वाई कंपोनेंट क्या होगा बेटा, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। तो जेड कंपोनेंट पहले वाले का जेड कंपोनेंट मतलब आर का जेड कंपोनेंट, जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो दूसरे वाले का एक्स कंपोनेंट। फिर माइनस उल्टा पुल्टा कर दो, इसका एक्स कर दो, इसका जेड कर दो। फिर तुमसे पूछ लूँ कि जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो आर का एक्स कंपोनेंट
और फिर उसके बाद में x के बाद y आता है तो p का y कॉम्पोनेंट, फिर माइनस उल्टा पुल्टा कर दो, इसका y और इसका x कर दो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें तुम्हें बहुत बार काम आएगी और मैं तुमसे बार बार LX LY LZ पूछूंगा, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हाँ LX ये होता है, LY ये होता है और LZ ये होता है। इसको याद इस प्रकार से किया जाता है। R क्रॉस P याद रखना, P क्रॉस R कभी मत कर देना, है ना। हमारे साथ एक लड़का पढ़ा था राजेश पाटीदार, तो मुझे उसके नाम से याद था राजेश पाटीदार, तो RP इस तरह से। चलो, तो ये मेरे पास हो गया। अब मुझे तो क्या ऑपरेटर की फॉर्म में निकालना है बेटा। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूंगा LX को, तो ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में आ जाएगा और ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में आ जाएगा, सब कुछ ऑपरेटर की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटर की फॉर्म में, ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में, ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में और ये भी ऑपरेटर की फॉर्म में। फिर LZ का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, के केप मतलब होता है ऑपरेटर को शो करता है, ये के केप, ये जो केप होता है ना कैप, ये कैप ऑपरेटर को शो करता है, तो ये हो जाएगा ऑपरेटर की फॉर्म में। मैंने आपको कल ही समझाया था, पोजीशन ऑपरेटर जो होते हैं ना, पोजीशन ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो सिंपल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक्स केप का मतलब एक्स होता है, वाई केप मतलब वाई होता है, ये पोजीशन ऑपरेटर कहलाते हैं। बट मोमेंटम ऑपरेटर जो होते हैं ना, उनका एक मीनिंग होता है और वो होता है माइनस आयोटा एच कट। जैसे एक्स डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा, वाई में है तो ये हो जाएगा, और अगर जेड में है तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो जैसे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास LX के बराबर माइनस आयोटा एच कर दो, वैसे भी कॉमन आ जाएगा हर जगह से, क्योंकि वो हर उसमें होता है। तो x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, फिर उल्टा कर दो, इसका z कर दो, इसका y कर दो, दैट्स इट। कितना अच्छा याद करने का तरीका है। फिर उसके बाद में y आपको लिखना है, तो माइनस आयोटा एच को तो वैसे भी कॉमन आ ही जाएगा, y के बाद z आता है और z के बाद x आता है, फिर उल्टा पुल्टा कर दो। देन उसके बाद में z लिखना है तुम्हें, तो आयोटा एच कर दो, वैसे भी कॉमन रहता ही है। तो z के बाद x आता है, x के बाद y आता है माइनस y। तो ये सब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर किस अकॉर्डिंगली होते हैं, उसी अकॉर्डिंगली तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में होते हैं कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेटर, जिन्हें बोलते हैं लेडर ऑपरेटर्स। लेडर का मतलब जानते हो, सीढ़ियाँ। लेडर मतलब होती है सीढ़ियाँ, स्टेप्स। तो सीढ़ियाँ क्या करती है कि कभी अपन को ऊपर लेके जाती है, कभी अपन को नीचे लेके जाती है। मैंने आपको पहले ही कहा था क्वांटम स्टेट है, मान लो हम लोग क्वांटम स्टेट हैं, आप भी क्वांटम स्टेट हो, मैं क्वांटम स्टेट हूँ, हमारा खुद का वेव फंक्शन है, हमारा नाम, हमारी पहचान। तो सीढ़ियाँ क्या कर रही है, हमें या तो ऊपर ले जाती है या नीचे। इसी प्रकार से लेडर ऑपरेटर्स होते हैं जो वेव फंक्शन को कभी अप कर देते हैं, कभी डाउन कर देते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, कुछ विशेष प्रकार के लेडर्स, कुछ विशेष प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें लेडर ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम में ही पाए जाते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम में ही पाए जाते हैं। देखना, जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करूं मैं लेडर ऑपरेटर की, तो लेडर ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। या तो सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाएगी, तो ऊपर ले जाएगी तो स्टेट को अप कर देगी, तो स्टेट को अप करने वाले ऑपरेटर कहलाते हैं क्रिएशन या राइजिंग ऑपरेटर। क्रिएशन ऑपरेटर बोल सकते हो आप इनको, जो एक्स्ट्रा क्रिएट कर देते हैं, मतलब आपको ऊपर ले जाएंगे, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है LX प्लस आयोटा LY। याद रखना हमेशा, आयोटा मतलब होता है वही आयोटा वाला आयोटा,
आयोटा मतलब क्या होता है, √-1 वाला आयोटा है ना, ये होता है आयोटा का मतलब। तो ये होता है लेटर ऑपरेटर। एक होता है एनिहिलेशन, क्रिएशन मतलब जो क्रिएट करता है ऊपर ले जाता है। एक होता है एनिहिलेशन जो कम करता है, जो डिक्रीज करता है। एनिहिलेशन इसका मतलब होता है क्षरण, एनिहिलेट करना मतलब मिटा देना, तो इसे बोलते हैं एनिहिलेशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर लिखो यहाँ पे, मतलब ये एक एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट कर देगा या बना देगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इस प्रकार से। अब हम लोग कुछ विशेष प्रकार की वो निकालते हैं। एक्स्ट्रा हम लोग जो है ऑपरेटर्स पढ़ लिए हम लोगों ने, तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं अब, है ना। मान लो अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा निकलवाऊं, जैसे मान लो तुम्हें निकालना है x² और px का कंप्यूटेशन ब्रैकेट। तो दो तरीके इसके निकालने के, या तो तुम a डॉट बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो a डॉट बी वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का जो है कंप्यूटेशन ले लो। फिर उसके बाद में पहले वाले का कंप्यूटेशन ले लो, दूसरे वाले को बाहर रख दो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ए बी सी कहाँ से होगा, ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो। अब हम जानते हैं एक्स पी एक्स का जो होता है वो आयोटा एच कट होता है। हम जानते हैं एक्स पी एक्स का आयोटा एच कट होता है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसका सूत्र आ जाएगा 2 आयोटा एच कट और एक्स। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सिंपली वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अब आप इसको छोड़ो, ये तो आंसर आ गया इसका, इतना आंसर आ गया। बट एक शॉर्ट प्रॉपर्टी भी होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप जानते हो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है ए का और यहाँ बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेल एफ ए अपॉन डेल ए, जिसका वो फंक्शन है, और साथ में कंप्यूटेशन किसका, इन दोनों का। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर px है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और कंप्यूटेशन हो जाएगा x का और px का। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक से आंसर कितना आ जाएगा, x² का 2x और इसका कितना होता है आयोटा एच कट। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज 2 आयोटा एच कट x। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुमसे मैं बोल दूं कि log x और px का निकालो कंप्यूटेशन, तो कैसे निकालोगे, अब तो निकाल लोगे ना, अब तो तुम निकाल लोगे log x और px का। तो log x को डिफरेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में और x px का निकाल लेना। तो तुम लोग को आता है, अब तो कर लेना। तो log x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 1/x, और x px का निकालोगे तो आयोटा एच कट, दैट्स इट। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं तुमसे बोल दूं कि x cos px का निकालो, तुमसे बोल दूं मैं x cos px का निकालो, तुम लेट लेट क्यों आते हो, तुम तो क्लास में कॉलेज निकलने का टाइम होता है और तुम लोग अब आते हो पढ़ने। कृष्णा चलो, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग, इसमें वही प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली जो अपन ने यूज़ करी थी ना, कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ बी है,
तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ बी अपॉन डेल्टा बी और वही ए और बी वाला, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, अब आपका जो फंक्शन है वो पी का फंक्शन है, तो यहाँ पर पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब पी एक्स का फंक्शन है तो पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक्स पी एक्स हो जाएगा। तो कोस पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन पी एक्स होता है अगर पी एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाए तो, और एक्स पी एक्स कितना हो गया, आयोटा एच कट। बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब अगर मैं तुमसे ऐसे बोल दूं बच्चों, अगर मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि साइन पी एक्स और एक्स का निकालो, तो क्या करोगे, बड़ा आसान है ना। साइन पी एक्स और पी एक्स का अगर तुमसे निकालने के लिए बोल दूं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, साइन पी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है पी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना जाएगा कोस पी एक्स, फिर पी एक्स और एक्स का निकालना है। अगर पहले पी एक्स आ रहा है तो पी एक्स लिखना, बाद में एक्स आ रहा है तो एक्स लिखना। अब पी एक्स और एक्स का जो कम्यूटेशन है वो कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट, तो गलती से प्लस आयोटा एच कट मत लिख दे रहा, तुम लोग गलती कर सकते हो यहाँ पे ना, तो माइनस आयोटा एच कट होता है क्योंकि एक्स पी एक्स का क्या होता है, आयोटा एच कट, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि ए बी बराबर माइनस का बी ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर एक्स पी एक्स का आयोटा एच कट होता है ना, तो पी एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुमसे बोल दूं मैं कि इसका निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो पहले जो फंक्शन है उसका तो कर दो डिफरेंशिएशन, मतलब माइनस साइन पी वाई। सागर 9:30 हो गए सागर, अब मैं तुम्हारी क्लास ख़त्म करने वाला हूँ, मैं सो जाऊँ, तुम्हें होमवर्क दूँ और तुम इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो यार। चलो, तो माइनस साइन पी वाई और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का और पी वाई का। अब तुम्हें कल ही बताया था एक्स और पी वाई का जो कम्यूटेशन है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और पी वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में, ये एक्स में है ये वाई में है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अलग अलग अगर देखते हो ना तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ये यहाँ पर x और यहाँ पी वाई है ना, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में माने जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो तुम्हें करवा दिए मैंने, ये इंपॉर्टेंट थे ताकि तुम लोग समझ पाओ इन चीज़ों को, है ना। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करते हैं एल एक्स और एल वाई का। तो एक चीज़ समझना, हमेशा सेम डायरेक्शन में ही x और पी एक्स का वैल्यू निकलेगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन तो नहीं निकलेगा। इसी तर्ज पर अगला एग्जाम्पल है, दैट इज एल एक्स और एल वाई का। अगर तुम्हें एल एक्स और एल वाई का निकालना है कंप्यूटेशन, तो एल एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, माइनस जेड पी वाई, उल्टा कर दो, कोमा एल वाई का फॉर्मूला लिखो, वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद एक्स आता है, फिर उल्टा कर दो, ये हो गया याद फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करो, सुनो मेरी बात, सोल्व कैसे करना है। इसके बहुत सारे टर्म बनेंगे बट हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा सवाल, इसलिए केवल वही टर्म लिखनी है जो वैल्यू प्रोवाइड करवाए। समझ में आया, वही टर्म लिखनी है जो वैल्यू प्रोवाइड करवाए। अब जैसे मालूम है सब कुछ लिखता हूँ ना, तो क्या क्या आ जाएगा सब कुछ में, पहले वाई पी जेड का आप लोग जेड पी एक्स के साथ करेंगे, फिर माइनस वाई पी जेड का एक्स पी जेड से करेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि वहाँ माइनस लिखा हुआ है ना ऊपर, इसलिए। ठीक है, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस जेड पी वाई का जेड पी एक्स से, फिर प्लस जेड पी वाई का एक्स पी जेड से। कायदे से तो ये होना चाहिए
कि y का z के साथ भी आना चाहिए, y का x के साथ भी आना चाहिए, फिर pz का z के साथ भी आना चाहिए और pz का px के साथ भी आना चाहिए। तो बेटा 4 टर्म यहाँ पे आएगी, 4 टर्म यहाँ पे आएगी, 4 टर्म यहाँ पे और 4 टर्म यहाँ पे, 16 टर्म आएगी। बट 16 टर्म्स अगर तुम लिखने बैठोगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। वो 16 टर्म कोई काम की नहीं है। अब सुनो क्यों नहीं काम की। जब तुम y का z के साथ लोगे ना बेटा, तो ये भी पोजीशन है और ये भी पोजीशन है, दोनों पोजीशन है, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना, पोजीशन पोजीशन। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का कम्यूटेशन जीरो होता है। तो जब वो जीरो होने वाला तो फिर क्यों लिखना, ठीक है ना। जब आप लोग y का px के साथ लोगे तो ये भी जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि पोजीशन y में है, मोमेंटम x में है, तो जीरो होगा। मैंने आपको ऊपर ही कहा था पोजीशन मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब pz का z से लोगे तो ये कुछ वैल्यू देगा आपको, वेरी गुड, तो ये कुछ वैल्यू देगा बिकॉज मोमेंटम z में है और पोजीशन z में है। तो हम लोग pz का z के साथ लिखेंगे। अब लिखेंगे उससे पहले pz का मल्टीपल y है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बाहर निकाल लो। जो जिस साइड पर है उसे उसी साइड पर बाहर निकालना है। तो y लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड, और z का मल्टीपल px है, वो राइट हैंड साइड पर है, तो उसको राइट हैंड साइड पर बाहर निकाल लो। फिर माइनस y का x से जीरो, y का pz से जीरो, pz का x से जीरो, pz का pz से जीरो, बिकॉज सेम वेरिएबल है ना, तो ये पूरा जीरो। फिर माइनस z का z से जीरो, z का px से जीरो, ये जीरो, पूरा जीरो हो गया। फिर प्लस, अब ये कुछ ना कुछ देगा वैल्यू, z का pz से वैल्यू देगा, तो z का और pz से वैल्यू देगा। अब देखो z का मल्टीपल py है, पर वो py मल्टीपल राइट हैंड साइड पर है मल्टीप्लिकेशन में। z का मल्टीपल py है और वो मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पर है, इसलिए राइट साइड पर बाहर निकाला जाएगा। pz का मल्टीपल x है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर है इस मल्टीप्लिकेशन में, तो वो लेफ्ट में बाहर निकाला जाएगा। खत्म काम। अब आ गया काम। pz का z का क्या होता है हम जानते हैं, माइनस आयोटा एच कट होता है, और ये px, और इसका क्या होता है आयोटा एच कट py, दैट्स इट। तो अब आयोटा एच कट बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बच जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। कभी देखा है ये फॉर्मूला, अभी अभी हमने देखा है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा है जस्ट अभी, इसका वैल्यू होता है एल जेड। तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो क्या आया, जब एल एक्स का एल वाई के साथ कम्यूटेशन निकाला गया तो वो आयोटा एच कट एल जेड आया। ये तुम्हें याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए बेटा, है ना, याद रखना इसको। अब तुम्हारा होमवर्क ले लो, तुम्हें क्या करना है घर पे, तुम्हें होमवर्क ये दिया जाता है कि तुम लोग है ना प्रैक्टिस की तरह मुझे ये निकाल के बताओगे कि एल वाई का एल जेड से जब हम कंप्यूटेशन लेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आता है, तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एक्स आना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम निकाल के लाओगे। इसी के साथ साथ तुम लोग ये भी निकाल के लाओगे कि अगर मैं एल जेड का एल एक्स के साथ लेता हूँ तो जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद क्या आता है वाई आता है, तो ये कितना हो जाएगा एल वाई हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले तुम कल की तारीख में निकाल के लाओगे मेरे पास, ठीक है ना। कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें ये सोल्व किया मैंने, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, और जो ये नीचे लिखा है ना इतना लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है ना।